हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज शुभ नवमी है और आज जैसा कि कहते हैं ना कि एकदम बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है सब चीज़ों का, इसीलिए आज सब घरों में हवन होता है। और हमारे पूर्वांचल साइड में तो आज के दिन ही कंजिका पूजन होता है, यानी माता रानी को मानते हैं कि कन्याओं में जैसे वास होता है, देवी मानते हैं, तो बच्चियों की पूजा की जाती है आज के दिन। पंजाब साइड में अष्टमी के दिन होती है, तो आज के दिन से ये माना जाता है, जैसे कि कल है ना विजयादशमी, तो महिषासुर का वध माता रानी ने कल ही किया था, है ना, विजयादशमी के दिन। और विजयादशमी के दिन रावण का भी वध किया था श्री राम जी ने, प्रभु श्री राम जी ने। ठीक है, तो कई चीज़ों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज मैंने ये मोटिवेशन की वीडियोस खास आज के दिन इसलिए बनाई है। मुझे काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि मैम स्ट्रेस से कैसे कोप अप करें, मेल पे बहुत आ रहा था। कल मैंने लाइव में भी बताया था कि आज सुबह 9 बजे आपको मोटिवेशन की वीडियो मिल जाएगी। कल रात में मैंने कोशिश की थी बनाने की, पर नहीं, क्योंकि आज सुबह नवमी था, मुझे लगा नवमी के शुभ मुहूर्त पर ही मुझे बनाना चाहिए। तो पूजा पाठ करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरी आदत है उठने की, पूजा पाठ करके मैं आ गई कि आज आप लोगों को ये बात मैं बताऊं जो कि बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी अपने यूपीपीसीएस एग्ज़ाम जो आप 2024 में देंगे, और अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो भी, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो ये चीज़ फिट बैठती है। और आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो है ही, आरओ के लिए तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़े ही हैं, है ना, यूपीपीसीएस के लिए भी जुड़े हुए हैं 2024 के लिए। ठीक है, तो कहते हैं ना कि कोई भी काम शुभस्य शीघ्रम, है ना, कोई भी काम जितना जल्दी हो वो, बट किस टाइम पे किस चीज़ में क्या ऑस्पिशियस टाइम होना चाहिए, आज से बेटर कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा सब लोग बोल रहे थे कि मैम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, हम अपने आप को ही, मतलब सेल्फ डाउट है, पेपर्स बहुत टाइम से दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें। मैं आज सब एक एक चीज़, एक एक पहलू डिस्कस करती हूँ। मैं अपने बारे में मैंने सोचा था मैं इंट्रोडक्शन दूँगी, एक डिटेल वीडियो दूँगी बस। ठीक है, कुछ टाइम का मैं इंतज़ार कर रही थी और कुछ नहीं है। ठीक है, तब मैं अपना आराम से इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगी, बट मोटा मोटा मैं बता दूं अपनी लाइफ का आप लोगों को। ठीक है, मुझसे आप लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा विरला केस होगा जो आदमी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होके, गवर्नमेंट ऑफिसर होके, जिसकी सैलरी अच्छी खासी हो, अच्छी खासी मैं सैलरी बता रही हूँ आपको। ठीक है, मैं जब आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूँगी ना, तो उस टाइम पे मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप भी दिखा दूँगी। ठीक है, मेरी सैलरी इन हैंड इस टाइम पे 1 लाख के ऊपर है, एंड उसके बावजूद मैंने ये रिस्क लिया कि सिविल सर्विसेज के दलदल में, सिविल सर्विसेज के महासंग्राम में, ठीक है, महायुद्ध जिसको कहते हैं, उसमें उतरने का ये एक बैटल फील्ड है अपने आप में। ठीक है, जहाँ पे आप हर रोज़ खुद से लड़ते हैं, अपने साथ तो जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं उनसे तो लड़ ही रहे हैं, साथ में खुद से भी लड़ाई है, खुद को हर दिन बेहतर करने की, कि आज मेरे को ये टारगेट जो मैंने किया है, अपना जो मैंने दिया है, वो तो मुझे पूरा करना ही करना है, कुछ एक एक्स्ट्रा मैं पढ़ पाऊँ। जब तक ये दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप ये सोच के चलिए कि आप मंजिल हासिल करने में 2 कदम पीछे हमेशा रहेंगे। ठीक है, कई बच्चे होते हैं, जैसे मैंने देखा टारगेट्स जिन्होंने, मैं देती आ रही हूँ, मैंने हमेशा से आपको कहा कि जब तक अपने बॉडी को आप तपाओगे नहीं, मैंने आज अभी मॉर्निंग की 8 बजे वाली मोटिवेशन शॉर्ट वीडियो इसीलिए दी। ठीक है, सोने जैसा चमकना है तो सोने जैसा तपना भी होगा। आप ये सोचें कि आप आराम से रहेंगे, आप आराम से पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे, आराम करेंगे और आपके पास सक्सेस दौड़ के चलती आएगी, ऐसा नहीं होता। इवन शेर, जंगल का राजा होता है ना, ठीक है, उसके मुंह में भी, ठीक है, मृग जो होता है आपका, हिरण जो है, वो ऐसे नहीं प्रवेश कर जाता है। कहते हैं ना, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा। ठीक है, श्लोक है ना संस्कृत का। ठीक है ना, मैंने बताया मैं बहुत धार्मिक हूँ, तो मैं पढ़ती रहती हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ये श्लोक, ये दोहा वगैरह अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो द थिंग इज़ कि एक जंगल का राजा जो है, उसको भी अगर भूख लग रही है तो उसको शिकार करने जाना पड़ेगा। जंगल का राजा है, ये सोच के सारे जानवर उसके पास नहीं आ पाते। तो आपको मेहनत करनी होगी, किस तरीके से, कि अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए। ठीक है, मैं 2014 में ग्रेजुएट हुई। अपने टाइम में, अपने पूरे बैच में मैं यंगेस्ट रही, पढ़ाई मेरी काफ़ी जल्दी हो गई थी, और उसके बाद मेरा 1 साल का भी रहा नहीं टाइम। मैंने सेम ईयर एग्ज़ाम्स क्लियर किए, अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स सारे मैंने बताए थे। SBI PO मैंने क्लियर किया था सेम ईयर 2014, SBI PO, IBPS PO, देन नाबार्ड ग्रेड A, RBI ग्रेड B, मैंने बताया था सारी चीज़। और यही चीज़ मैंने बायो में लिखी है। हाँ, मैंने उसको एक फेज मैनर में नहीं लिखी है, जैसे सब लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, मैंने वो नहीं लिखा है, वो मैं लिख दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लगे चीज़ें। काफ़ी लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, मैं नहीं बोलती, मेरी आदत नहीं है अपने बारे में कि हाँ मैं ऐसे शो ऑफ करूँ। जिस तरीके से लोगों का एक एग्ज़ाम नहीं निकलता और लोग अपने आप को बहुत 30 मार्क का बनते हैं, मेरी आदत वो नहीं रही। ठीक है, SBI PO, IBPS PO दोनों 2014 में मैंने क्लियर किए थे। IBPS PO से मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिला था, SBI PO फाइनल सिलेक्शन हुआ था। फिर बता रही हूँ, मैंने कल लाइव में भी बताया था, नाबार्ड ग्रेड A मेंस नहीं दे पाई थी, बिकॉज मेरी ज्वाइनिंग थी उस डेट पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रेजेंटली हूँ। RBI ग्रेड B का मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ रही।
तो इतना सब एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बावजूद, ठीक है, मुझे कोई घमंड नहीं आया। मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर इवॉल्व करने में लगी रही। यही चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सक्सेस मिल जाए तो उसके उन्माद में आपको नहीं रहना है, उससे आगे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा तलाश करनी चाहिए। जब मैंने देखा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उस टाइम पे, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर, क्योंकि PSU में मैं हूँ, ठीक है। PSU इज़ अ गवर्नमेंट सेक्टर, नो डाउट, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, बट वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, ठीक है। नो डाउट आई एम इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लीडिंग PSUs ऑफ कंट्री। अच्छी खासी सैलरी है, सब कुछ है, बट स्ट्रेस था और घर से दूर होने का एक दर्द था मुझे। तो मैंने सीजल दिया, सीजल 2016 दिया, क्लियर हुआ, बट AAO पोस्ट नहीं मिली, बिकॉज जिस पोस्ट पे हूँ उससे मुझे ऊपर ही जाना है ना, हमेशा उससे ऊपर उठने का सोचना चाहिए, ठीक है, नीचे आने का नहीं। पॉइंट नंबर 2, हमेशा अपने गोल्स ऐसे बनाइए जहाँ पे आप अपने आप को एक इस लेवल पे देखें जहाँ पे आप हैं इससे ऊपर, कभी भी नीचे ना रखिए, ठीक है, कि हमें यहाँ से नीचे जाना है, ठीक है, इस लेवल पे। वो इस लेवल की बात क्या है मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी जैसे मेरी सैलरी मैं आपको बताऊँ, मेरी जैसे मैंने बताया मेरी सैलरी 1 लाख से ऊपर है इन हैंड, ठीक है, बट PCS की जॉब्स में सैलरी उतनी नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये लेवल वाला जो कंपैरिजन जो मैंने बोला, हमेशा अपने से अप देखना है, तो सैलरी वाइज तो अप नहीं है, अलाउंसेस वगैरह भी बहुत है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ PCS में नहीं है, वो चीज़ अप नहीं है सैलरी के मामले में, बट सुकून के मामले में अप है, फैमिली के साथ रहने के मामले में अप है। जो मुझे खुशी चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, वो चीज़ एक अप लेवल पे है, ठीक है। अपनी लाइफ के आपको प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है। अगर आपको पैसा कमाना प्रायोरिटी है तो आप उस हिसाब से जॉब सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको फैमिली के साथ रहना प्रायोरिटी है, जैसे मेरी है, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना बहुत सुकूनदायक लगता है मुझे। मेरे को मतलब मैं 4 पैसा कम भी कमा लूँगी, लेकिन अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया जब 8 साल मैं जॉब में रह गई और घर से बाहर रही, दूर रही, मुझे ये रियलाइज़ हुआ मेरी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, मेरी तबीयत उसी के नाते मेरी तबीयत और बिगड़ने लग गई, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पापा से मेरा बहुत लगाव है, मुझे बहुत मानते हैं। मेरे घर में मेरे बड़े भैया और सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है, तो मेरा बहुत मान जाना है। मैं छोटी हूँ घर में, तो मुझे सब बहुत मानते हैं, बहुत लाडली हूँ सबकी, ठीक है। तो मुझे ये हो गया, मेरी माँ की जब इतनी तबीयत ख़राब हुई, कोविड हुआ, 2 बार मुझे कोविड हुआ, मैं नियर डेड सिचुएशन में थी, ठीक है। भगवान जी की कृपा रही कि मैं बच गई और आज आप लोगों के सामने हूँ। मुझे ये हो गया कि ऐसी नौकरी का भी फ़ायदा क्या है कि ऐसे हालात में भी अपने माँ बाप के पास ना जा पाओ, ठीक है। PSU उसकी हालत बहुत बुरी है, मैं इस टाइम पे आपको बता दूँ, मतलब इतना मारा मारी, इतना काम है वहाँ पे कि मतलब आपको इंसान नहीं समझ रहे इस टाइम पे। मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो वो चीज़ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में नहीं है, बिकॉज मेरे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट में है एंड माय डैड ही इज़ अ रिटायर्ड कॉलोनल फ्रॉम आर्मी, ठीक है, आर्मी ऑफिसर पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं। तो मैंने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको इंसान का रिस्पेक्ट दिया जाता है, अदरवाइज़ PSUs में नहीं है। उनकी गलती नहीं है, स्ट्रेस उनके ऊपर भी बहुत है, ठीक है, तो इस वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस ट्रांसफ़र हो ही जाता है। तो मैंने चूज़ किया मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, ठीक है। तो उसके लिए 8 साल सोचिए नौकरी करने के बाद आदमी, 2019 में मैंने लास्ट मेंस दिया था, ठीक है, 2016 में सीजल 2016 दिया था एंड PCS दिया था, मेंस लिखा था। फिर उसके बाद डेंगू हो गया, मुझे नहीं हो पाया। देन उसके बाद मेरे अपने प्रमोशन एग्जाम्स थे 2018 में अपने ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी वजह से PCS नहीं दे पाई उस साल का, 2019 का दिया, फिर मेंस लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 साल का गैप आ गया, क्योंकि मुझे था कि चलो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही ग्रो कर लूँगी, बिकॉज 31 ईयर्स की मेरी सर्विस पेंडिंग है, तो चेयरमैन की पोस्ट कहीं नहीं गई है, ठीक है। बहुत यंग मैंने ज्वाइन किया था, 21-22 साल की उम्र बहुत कम होती है एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना, ठीक है, और इस टाइम पर मैं सीनियर ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मेरा कितना प्रमोशनल एस्पेक्ट कितना फ़ाइन है, राइट। और मैं हमेशा मैरिड चैनल में रही सारी चीज़ें। तो उसके बावजूद 4 साल बाद मैं क्यों जुड़ी इस चीज़ में कि हाँ मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ सेट थी मेरी लाइफ की कि मुझे आगे टू आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे टू आगे मुझे बढ़नी है चीज़ें। तो वो आपको देखना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप यहाँ पे बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आपको और बेहतर करना है, जैसे बहुत लोग वर्किंग है ना, वो मुझसे मोटिवेशन मांग रहे थे कि मैम हम वर्किंग हैं, हमें क्या मोटिवेशन आप देंगी। मोटिवेशन सबसे बड़ा आप खुद हैं। आपने एक सिलेक्शन ऑलरेडी ले रखी है, या प्राइवेट सेक्टर में भी है तो भी आप में काबिलियत है, तब आपको नौकरी मिली है ना, तो आपके अंदर काबिलियत है, काबिलियत की कमी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस हार्डवर्क करना है। पॉइंट नंबर 3, हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। हार्डवर्क आपको छोड़ना नहीं है। जितनी मेहनत आपने की थी इस नौकरी को पाने के लिए जिसमें आप अभी हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में, उससे डबल मेहनत करनी होगी अब आपको सिविल्स में आने के लिए, ठीक है। मैं बात बता रही हूँ, सिविल्स में आने का डिसीजन ना आसान नहीं होता, लोग पागल समझते हैं। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने भी समझा, इतनी अच्छी खासी सैलरी है, ऑफिसर है, उसके बाद वापस आ रही है ऐसी फील्ड में जहाँ पे अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सीरियसली इरेगुलरिटी तो बहुत ही ज़्यादा है ना, कुछ पता नहीं होता कब नोटिफिकेशन आएगा, कब रिजल्ट निकलेगा, कब जाके ज्वाइनिंग आएंगी, कुछ नहीं पता होती है। बट मैंने इसीलिए जॉब के साथ रह के प्रिपरेशन की कि हाँ नहीं मुझे करना ही करना है, क्योंकि मेरे दिमाग पे हिट कर गया कि जब मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई और मुझे छुट्टी नहीं मिली घर आने के लिए, देन आई वाज लाइक बस अब मेरी बस हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है
तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मोटिवेशन फैक्टर आप खुद हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि अब मैं जहाँ पे हूँ उससे मुझे आगे खुद को कैसे लेके जाना है। तो ऑब्वियसली बात है, जितनी मेहनत आपने तब की उससे आगे बढ़ना है, ठीक है, उससे ज़्यादा करना होगा। वर्क तो आप हटा नहीं सकते, जॉब एक मिली हुई है उसको हटा नहीं सकते, उसके साथ आपको मैनेज करना है। तो मैं क्या करती थी, आई विल टेल यू। मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन अक्टूबर एंड से, अक्टूबर 2022 से, इस साल के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेरे पूरा दिमाग मेरा था कि नहीं, मुझे अब करना ही करना है, मुझे इधर तो नहीं रहना, ठीक है। क्योंकि 6-7 अभी तो ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब थी और आई फॉट विद माई ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आई गॉट माई पोस्टिंग ओवर हेयर। बट उसके बाद क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है, 7-8 साल 9 साल 10 साल बाद आप फिर प्रमोशन लोगे, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, मुझे सुकून रहता है ना। मैंने जैसे कि बताया, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। अगर आपको पैसा कमाना है, आप उस हिसाब से लाइक जो बहुत ज़्यादा रिस्की जॉब्स हैं आप वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी चॉइस होती है, राइट। मेरा इसीलिए आरओ भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहेगा। इवन मैं बता रही हूँ, मेरा पीसीएस से भी बेटर प्रेफरेंस आरओ इसलिए है बिकॉज ये लखनऊ की पोस्ट है, ठीक है। मैं अपने घर के पास रहूँगी, अपने माँ बाप के पास रहूँगी, वो सबसे बड़ा मेरा एक कंसर्न है। और जबकि मेरी सैलरी, मतलब मैं आपको लिटरली बताऊँ, मुझे कम से कम नहीं तो 40, मतलब कितनी है, 85,000 होने वाली है शायद सैलरी, ठीक है। और अलाउंसेस वगैरह मिला के हम लोगों की सैलरी अराउंड 1,30,000 पहुँच जाती है, उससे ज़्यादा ही रहता है, 1.5 लाख के करीब करीब पहुँच जाती है, ठीक है। सारे अलाउंसेस वगैरह जो भी हमें मिलते हैं, कभी डिस्कस करूँगी जब अपनी जॉब प्रोफाइल बताऊँगी। तो मेरा घाटा है एज टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, बट सुकून जो यहाँ पे है ना, मेंटल लेवल, क्योंकि माँ बाप की उम्र अब बढ़ रही है, ठीक है। माँ बाप एक टाइम के बाद आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, वो बस यादों में रह जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि उस टाइम से पहले मैं मैक्सिमम टाइम अपने माँ बाप के साथ बिता पाऊँ, ये मेरा मानना है, ठीक है। उनकी उम्र बढ़ रही है, उनको हमारी ज़रूरत है। पैसे कमा के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जब माँ बाप ही साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो माँ बाप की खुशी के लिए आपको जो बन सके आपको करना चाहिए। मैं क्या करती थी अपने वर्किंग आवर्स, मैं आपको बताती हूँ। मैं जैसे 7-7:30 बजे घर आ जाती थी, तो 8 साढ़े 8 अपना फ्रेश हो गए, खाना वाना खा के 9 बज गए। 9 बजे से लेकर मैं रात के फिर 2 बजे तक पढ़ती थी, ठीक है। 2 बजे तक पढ़ लिया, फिर उसके बाद मेरा सुबह का रूटीन शुरू हो जाता था। मैंने बताया मुझे नींद नहीं आती, मैंने अपने आप को डाल लिया वैसे ही 6-6:30 बजे उठ जाना। तब भी मैं आधा घंटा फिर योगा करती थी, क्योंकि अब मेरी घर पे आ गई पोस्टिंग, तो मुझे खाना वाना बनाने की झंझट नहीं है। वहाँ जैसे मेड हमने लगाई हुई थी जब हम बाहर थे, साउथ में पोस्टेड थे, बट कोविड आने के बाद से सब मेड वेड हटानी पड़ी थी, तो खुद ही बनाना पड़ता था, ठीक है। तो ये टाइम मैं निकालती थी 9 से 2, ठीक है। 5 घंटे हो गए। 5 घंटे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल रह के निकाल दे रहे हैं तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अपने आप को देखिए, दूसरों को मत देखिए, ठीक है। अपने आप जितनी बार गिर रहे हैं, संभल रहे हैं ना, आप सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे, मैम क्या करें, छोड़ दें पढ़ाई, अरे नहीं निकल रहा पेपर, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एकदम वर्ज पे आ चुके होते हैं सक्सेस पे, और आपने अगर वहाँ से पाँव खींच लिए तो वो सबसे बड़ा आघात होगा आपके ऊपर, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ना, मोटिवेशन फोटोज़ होती हैं कि एक आदमी खदान खोद रहा है और खोदते जा रहा है, बट हताश होकर छोड़ देता है। और जब हम देखते हैं उस फोटो में दिखता है कि जहाँ उसकी आखिरी जो उसने एक्स मारा था, ठीक है, जहाँ आखिरी उसने वो मारी थी ना, शवल जो होता है, ठीक है, फावड़ा या कुछ भी कह लीजिए, बस उससे इंच भर दूर था उसको हीरा मिलना, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं पता होता कि आप कब इंच भर दूर हैं अपनी सक्सेस से। तो पहली बार तो आप ये समझिए कि आपको हताश नहीं होना है, ठीक है। आप करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ टाइम मत वेस्ट करिए। जैसा मैंने आज की शॉर्ट वीडियो में बताया, मैंने आप मेरे टाइम टेबल से देखिए, मैं मतलब 10 से 11 घंटे मेरी ड्यूटी रहती थी। 9 बजे मैं चली जाती थी, पहुँचना भी होता था ऑफिस, ठीक है, दूर था, ठीक है। 9:45 बजे के करीब पहुँची, रात के 7-7:30 बज रहे आना। फिर मैं वो 5 घंटे वो निकालती थी पढ़ने का, फिर मैं लंच टाइम में पढ़ती थी, फिर मुझे फ्री टाइम अगर मिल गया तो फ़ोन में भी PDF ही चल रहे हैं। ये बात करने का सिलसिला थोड़ा कम करिए, ठीक है। और मैं ये रिलेशनशिप वगैरह से दूर रही, ठीक है। ये सब मेरी लाइफ में रहा नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हमेशा सेट करके रखी थी, क्योंकि इनसे दुख ही मिलता है। आपकी अटैचमेंट हो जाएगी किसी से, फिर अगर उनसे आपका अलगाव हुआ तो फिर आप रोएंगे, ठीक है। फिर उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा दिमाग की दही बन जाती है, फिर पढ़ाई तो एकदम चट्ट हो जाती है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। ये सब काम बाद में भी हो सकता है। आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद आप अपने बाबू सोना को सेलेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आजकल तो बाबू सोना की जगह बाबा बनने का ट्रेंड ज़्यादा है, नहीं, प्रेमानंद जी महाराज से, योगी जी महाराज से सब बहुत ज़्यादा प्रेरित हो चुके हैं। मेरा भी मन शादी ब्याह में नहीं है, ठीक है, कम ही रहता है बहुत एकदम। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे खुली छूट दे रखी है, बेटा करना हो तो बता देना, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। वैसे भी शादी करके किसी ने कुछ उखाड़ा तो है नहीं। हमारे पेरेंट्स की जैसी शादियाँ अब तो रह नहीं गई। पेरेंट्स के टाइम की शादियाँ थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, प्यार है, अगर डांट भी दिया पति ने तो पत्नी सुन ले, ठीक है, पत्नी हर काम को मानती रहे। आजकल की लड़कियाँ तो ज़रा सा पढ़ के आ जा रही हैं, यहाँ पे बैठती हैं सर पे, हिंदी में हम लोगों के पूर्वांचल साइड बोलते हैं कपार पे बैठना, ठीक है, कपार कहते हैं सर को, ठीक है। तो वो हो रहा है आजकल की लड़कियों का। मैं ये नहीं कह रही सारी लड़कियां गलत हैं, क्योंकि मैं भी तो लड़की हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे अंदर ईगो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सब कहते हैं। आप खुद भी जान गए होंगे, अभी तक आप मेरे वीडियोस वगैरह देख ही रहे हैं, ठीक है। मैं कोई दम बबरी बात नहीं बोलती। आई नेवर शो एनी सॉर्ट ऑफ प्राइड इनटू माय ओन सेल्फ, ठीक है। कभी भी अपनी बातों का कुछ भी मतलब
1% भी जिसको रत्ती भर भी मतलब इतना, मतलब मैं ये नहीं सोचती कि अरे मैं तो इतनी कमा रही हूँ, मैं इतनी वेल एजुकेटेड हूँ, इतने एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, ऑलरेडी ऑफिसर हूँ, तो भैया नहीं, मैं मेरे सामने तो दुआ सलाम ठोको। ये चीज़ आपके अंदर, ये नेचर, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नेचर आपके अंदर होना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हमेशा जो फल से लदा हुआ पेड़ होता है ना, वही झुका होता है। जो ठूठा पेड़ होता है ना, वो अकेला ही खड़ा रहता है, उस पर पत्ती भी नहीं लगती, ठीक है। आप किसी को भी देखिए, जितने भी मोदी जी हैं, योगी जी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल पर्सन हैं, अकड़ में नहीं रहते। मुझे चाहे हो सकता है आप लोग मेरी बात से एतबार ना करते हो, मोदी जी से आप खिलाफत हो या जो भी है, मुझे मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो ना कभी भी घमंड नहीं करते, किसी भी बात का उन्होंने नहीं किया। और चाहे सारा विपक्ष मिलकर उनको गाली दे ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, वो उस बात को इंच भर आने नहीं देते। तो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको दूसरे अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना, आपको सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिए, हंस के, हाँ ठीक है भैया तुम बोल रहे हो, बोलो, कोई बात नहीं। और अपने दिमाग को ऐसा बना लेना चाहिए जैसे मैंने बनाया हुआ है कि बहस में पढ़ना ही नहीं है। कोई अगर आपको बोल रहा है, हाँ मुझे 2 मिनट के लिए बुरा लगता है थोड़ा, बिकॉज अभी मेरा साइकेट्रिस्ट के मतलब न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है ना मेरा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, मेरी क्या हालत हो गई थी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, फ़ोटोज़ के माध्यम से। जिस टाइम पे कोई ऐसा टेस्ट नहीं था जो मेरा मतलब छूटा हो, और उसके बावजूद आई नेवर लेट माई स्माइल लाइक फेड अवे फ्रॉम माई फेस, क्योंकि मैंने हमेशा ना अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि प्रभु आप जानो, ठीक है। अगर श्री राम जी को, ये समझ लीजिए, प्रभु श्री राम जी को राज्याभिषेक होने वाला था और अगले दिन वनवास मिल गया। प्रभु हैं वो, मतलब जगत पिता जिसको कहते हैं ना, प्रभु हैं वो, ठीक है। शिव जी को देख लीजिए, सती जी के मतलब जिसको कहते हैं ना वियोग में कितने साल वो ऐसे मतलब अपने आप को डुबा दे लिया उन्होंने। प्रभु श्री राम जी का तो चरित्र हमारे पास है। श्री कृष्ण जी का पैदा हुए कारावास में, माँ असली माँ से छूट गए, यशोदा मैया ने पाला, वहाँ से भी छोड़ना पड़ा। मथुरा आए, मथुरा भी छोड़ना पड़ा। द्वारका गए, द्वारका छोड़ना पड़ा। रणछोड़ नाम दे दिया उनका, लेकिन उन्होंने हर कष्ट में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना कि तुम हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कान ही पाओगे। कृष्ण जी ने बोला हर हालात में, कृष्ण जी हमें जीना सिखाते हैं, उनको आप अपना आदर्श मानिए। प्रभु श्री राम जी, सीता माता, जनक कुमारी, जनक दुलारी, जिनके चरणों में मतलब सोने की चप्पलें रहती थी, वो ऐसे नंगे पैर कींट मतलब उनके चुभती हैं चीज़ें। हमारे अयोध्या जी में राम जानकी मार्ग है, जो लोग भी अयोध्या जी से हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। राम जानकी मार्ग है, वहीं से वो चल के गई हैं। सोचिए इतनी सुकुमारी हमारी सीता मैया, उनको इतने कष्ट सहने पड़े। प्रभु श्री राम जी को इतने कष्ट सहने पड़े, मनुष्य रूप में आके प्रभु को अगर कष्ट सहने पड़े, हम क्या चीज़ है। तो आप समझिए जो स्ट्रगल फेज़ है ना, ये आपको निखार ही रहा है। यूपीएससी की प्रिपरेशन ना, ज़रूरी नहीं सफलता से हर किसी को मिले, लेकिन वो जो 6 साल आप जो रगड़ खाते हैं ना, वो जो आपको तराशा जाता है, हीरे को जैसे तराशते हैं जोहरी की तरह, ये जोहरी है यूपीएससी की प्रिपरेशन, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन। आपका दिमाग इतना इंटेलेक्चुअल लेवल पे आ जाता है ना, आपको इतनी नॉलेज आ जाती है कि आप दूसरों के बहस में पढ़ते ही नहीं है। जैसे मेरा हिसाब किताब ये हो चुका है कि मेरे को अगर कोई अभी बोल देगा ना इस टाइम पे कि अरे हाथी उड़ता है, तुमको तो कुछ नहीं पता, तुम मूर्ख हो, तो मैं सीधे बोलूँगी हाँ भैया मैं मूर्ख हूँ, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर सीन। और सही कह रहे हैं आप, हाथी उड़ता है, मैंने तो अभी उड़ते उड़ते देखा है, मेरी छत पर से उड़ते हुए गया है, ठीक है, मेरा ये हिसाब किताब है। तो 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बहस में नहीं पड़ना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट कीमती है, आपको पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई को देना है, अपनी पढ़ाई को डिवोट करना है, ठीक है, कहीं इधर उधर की बातों में नहीं लगना है। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको भगवान से जुड़ाव रखना चाहिए। जिस भी धर्म के हो आप, जिस भी भगवान को मानते हो, प्लीज़ आप उन भगवान से अपना जुड़ाव रखिए। एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है अंदर से, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने सत्य सनातन धर्म की बात करूँगी, ठीक है। और सब धर्म समभाव, ठीक है, सबका कल्याण हो, हम तो यही कहते हैं। तो ये चीज़ रखिए, सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। मैं अपना रूटीन आपसे शेयर करूँगी, जैसे मुझे सबने कहा था मैम आप स्विमिंग करती हैं, योगा करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, प्लीज़ बताइए तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ये वीडियो थी मोस्टली आपके मोटिवेशन के लिए कि आपको हार नहीं माननी है, बस जुटे रहना, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू की अनर्गल बातों में टाइम नहीं वेस्ट करना है। लाइब्रेरी जाइए, वहाँ अपने फ्रेंड्स बना लीजिए, 1-2 ग्रुप बना लीजिए। नहीं भी जाते कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अभी नहीं जा पाई हूँ बिकॉज ऑब्वियसली जॉब में थी, मेंस के लिए ही मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि तबीयत बिगड़ गई थी मेरी, तो नहीं टाइम था। अब मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, मैं भी जाने की टुवर्ड्स दिस नवंबर, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, क्योंकि अक्टूबर खत्म ही हो रहा है, तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग टू लाइब्रेरी, ठीक है। वैसे मैं घर में भी पढ़ लेती हूँ, घर में भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप से बात करिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे, रोज़ सुबह सुबह उनके चरण छू के प्रणाम किया करिए, मैं करती हूँ, ठीक है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप मेरी ये सारी बातें आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत फ़ायदा करेंगी, ठीक है, बहुत हेल्प करेंगी। कल से विजयादशमी है, तो आप कल से अपने एक नए अध्याय का, अपनी लाइफ के शुभारंभ का आप मतलब एकदम आगाज़ करिए। टेलीग्राम बैच ज्वाइन करिए, एम सिविल सर्विसेज आप सर्च करेंगे, ये यूट्यूब वाली डीपी मिल जाएगी, वहाँ आरंभ बैच यूपी पीसीएस 2024 आरओ 2023 का शुरुआत हो चुकी है। प्लीज़ ज्वाइन करिए, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे मेल करिए, टेलीग्राम में पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, जय श्री राम।